हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग से आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम बात करेंगे 23 जनवरी 1926 को रामाबाई और केशव सीताराम ठाकरे के घर जन्मे पुत्र बाला साहेब ठाकरे के बारे में। बाला साहेब ठाकरे ने अपना जीवन का सफर एक समाचार पत्र में कार्टूनिस्ट के रूप में किया। बाद में 1960 में अपना खुद का समाचार पत्र मार्मिक शुरू किया। पिता के एक सामाजिक कार्यकर्ता होने की वजह से 1966 को शिवसेना की स्थापना की। बाघ की छवि और चांदी के सिंहासन पर बैठने वाले बाला साहेब की एक खास बात थी कि वह कभी किसी से मिलने नहीं जाया करते थे। जिस किसी को भी उनसे मिलना होता वह उनके घर मातोश्री में आता था। बाला साहेब ठाकरे जी की सभा में कोई भी प्रशंसक हो या दुश्मन, सब हाजिरी लगाते थे। वह खुलेआम चुनौती दिया करते थे। 1966 में माइकल जैक्सन ने बाल ठाकरे से मुलाकात की और उनकी टॉयलेट सीट पर हस्ताक्षर भी किए, जिसे वह इस्तेमाल किया करते थे। जब एक इंटरव्यू के दौरान बाला साहेब ठाकरे ने अपने आप को मैड हिंदू कहा, उन्हें यह कभी स्वीकार नहीं था कि कोई देश या महाराष्ट्र के बारे में कुछ भी बोले। एक बार जब सचिन तेंदुलकर ने महाराष्ट्र पर सबका हक बताया, तब उन्होंने सचिन को मैच खेलने की और राजनीति से दूर रहने की सलाह दी। बाला साहेब खुद को अडोल्फ हिटलर का प्रशंसक बताते थे। उन्होंने महाराष्ट्र में मराठी युवाओं को नौकरी से लेकर सभी सुविधाओं के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। साल 1990 में शिवसेना ने महाराष्ट्र में अच्छी पकड़ बना ली थी। ठाकरे चाहते तो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा। 2007 में एक रैली के दौरान उन्होंने मुसलमानों को हरा जहर के रूप में परिभाषित किया। दक्षिण भारतीय हों या उत्तरी भारतीय, वह सब पर हमला किया करते थे। जब एक बार इंदिरा गांधी ने बाला साहेब से पूछा कि महाराष्ट्र मराठी भाषी आबादी का है, तो उन्होंने तब उन्हें जवाब दिया, मैं हमेशा जय हिंद जय महाराष्ट्र बोलता हूँ। मेरे लिए हमेशा देश पहले है और राज्य बाद में। बाला साहेब ठाकरे को समझना नामुमकिन था। वह हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ हमला करते थे, लेकिन एक बार क्रिकेटर मियांदाद भारत आए तो ठाकरे ने उनसे अलग मुलाकात की। वहीं जब मुंबई ब्लास्ट में संजय दत्त का नाम आया और उनकी गिरफ्तारी हुई, बाला साहेब ने सुनील दत्त के कांग्रेस पार्टी में होने के बावजूद संजय दत्त की काफ़ी मदद की। 1990 में जब कश्मीर में सक्रिय इस्लामी आतंकवादी संगठनों ने साफ साफ धमकी दी कि अगर अमरनाथ यात्री आए तो वो वापस नहीं जा पाएंगे, और उस वक्त की सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई थी, तब बाला साहेब ठाकरे ने करारा जवाब दिया। हज के लिए जाने वाली 99% फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट से जाती हैं। देखते हैं कि यहाँ से कोई हज यात्री मक्का मदीना कैसे जाता है। इस बयान का असर यह हुआ कि अगले दिन से अमरनाथ यात्रा दोबारा शुरू हो गई। इसीलिए बाला साहेब ठाकरे को एक हिंदू हृदय सम्राट भी कहा जाता था। वह हमेशा एक किंग मेकर की भूमिका में रहे। जब ठाकरे साहब पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगा भड़काने का आरोप लगा था, मुंबई में हुए मुस्लिम विरोधी दंगों के करीब 1000 लोग मारे गए थे। दंगों के आरोप में बाला साहेब को गिरफ्तार कर लिया गया था। जल्द ही वह छूट भी गए। उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार नहीं किया। बाला साहब ने कहा था कि जो मुस्लिम इस देश में रहते हैं वे यहाँ के नियमों के मुताबिक नहीं चलते। मैं ऐसे लोगों के विरुद्ध में हूँ। मार्च 1999 को चुनाव आयोग ने धर्म के नाम पर वोट मांगने के लिए बाला साहेब ठाकरे को दोषी पाते हुए उन पर 6 वर्षों तक किसी भी चुनाव में मतदान करने और चुनाव भी न लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। एक शो के दौरान जब बाबरी मस्जिद के तोड़े जाने में शिवसेना की भूमिका बताई, तब उन्होंने कहा, अगर यह काम शिवसैनिक ने किया है तो बहुत गर्व की बात है। जब बाला साहेब से पूछा गया कि वे कैसे निश्चित हैं कि भगवान राम का जन्म स्थल वहाँ है, तो उन्होंने कहा, नहीं तो पाकिस्तान है। ठाकरे साहब ने अपने जीवन में दुखों का सामना भी करना पड़ा। उन्होंने उस समय सबसे ज़्यादा आघात हुआ जब 1995 में उनकी पत्नी मीना की मृत्यु हुई, और अगले ही साल उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे बिंदु माधव को एक सड़क हादसे में खो दिया। और सबसे बड़ा झटका उन्हें जब लगा, उनकी परछाई कहे जाने वाले उनके भतीजे राज ठाकरे ने 2005 में शिवसेना को छोड़ दिया। नवंबर 2012 को बाला साहेब ठाकरे का निधन हो गया और इस दिन मुंबई बंद था।
बाला साहेब ठाकरे ना तो मुख्यमंत्री थे और ना सांसद, फिर भी उन्हें मरने के बाद 21 तोपों की सलामी दी गई, जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को मिलती है। उनकी अंतिम यात्रा में 5 लाख लोग शामिल हुए। थोड़ी थोड़ी देर बाद एक आवाज़ उठी, बाला साहेब। लाखों लोग चिल्लाते अमर रहे। इस दिन मुंबई हाई अलर्ट पर था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।